नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शास्त्रार्थ में हम बात कर रहे हैं एमबीए से आगे क्या। मेरे साथ हैं देवदत्त पटनायक जी। आजकल मैनेजमेंट कैसे चलता है? बहुत सारा डेटा होता है, एक एक्सेल शीट होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, भारी भरकम मैनेजमेंट होता है और ग्रोथ के टारगेट होते हैं जो कभी अचीव नहीं होते। ऐसा क्यों है? हम तो अभी अभी ग्लोबल हो गए थे। अमेरिकी मैनेजमेंट से हम कोई कम नहीं है ऐसा हमको गुमान हो गया था, फिर भी हमारा हाल अच्छा नहीं है। आइए एक कर्मचारी, एक मैनेजर, एक कारोबारी और एक लीडर के रूप में हम ये समझने की कोशिश करें कि देश एक प्रकार के मैनेजमेंट फेल्योर से क्यों गुजर रहा है। देवदत्त जी, यही आज की थीम है हमारी कि ओवरऑल मैनेजमेंट फेल्योर दिख रहा है। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं समाज के और देश के, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप मैनेजमेंट स्कूल में जाओ तो ज़्यादातर, नॉट सब नहीं लेकिन ज़्यादातर होता क्या है वहाँ पे, हमको बताया गया कि बिजनेस ये है, मतलब व्हाट इज़ बिजनेस। फिर बताया जाता है कि बिजनेस करते कैसे हैं, हाउ ऑफ बिजनेस। लेकिन बिजनेस क्यों करते हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं होता। क्यों सर? पैसा कमाने के लिए करते हैं? अभी वो तथास्तु होता है, दैट इज एन आउटकम। यज्ञ क्यों कर रहे हो? यज्ञ तथास्तु के लिए नहीं करते हो, यज्ञ इसलिए करते हो कि तुम में भूख है या किसी और में भूख है। ये भूख क्या है, भूख क्यों मिटाना चाहते हो, ये उसमें स्वाहा की ज़रूरत क्यों है, स्वाहा किस प्रकार के होते हैं, क्यों अलग अलग प्रकार के होते हैं, देवता अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं, इसके ऊपर समझ होती है, किताबों में लिखी गई है, लेकिन ध्यान नहीं देते। क्यों कर रहे हैं? फॉर वॉट रीजन आर यू डूइंग? एमबीए पढ़ क्यों रहे हो? तो अगर आप पूछे तो कितने लोग कारोबार शुरू करने वाले हैं इसके बाद? क्यों कारोबार शुरू करना चाहते हो? एंड दैट इज अ बिग मिसिंग प्रॉब्लम कि तुम क्यों करना चाहते हो, या फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्यों है, सेल्स डिपार्टमेंट क्यों है। अगर नहीं होता तो क्या होता, इसके ऊपर चिंतन नहीं होती। ये आपने बहुत ही ज्वलंत विषय उठाया है। यहीं पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार के समाज हैं, भले किसी भी आय वर्ग के हों, लेकिन आम तौर पर आप देखें आजकल का जो एम्बिशन है, जो सपने हैं, वो यही है कि कैसे हम बड़े बने, पैसे कमाएं और उसके लिए बस बाहर जाके हार्वर्ड में पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना है का पता नहीं है। एक भेड़िया धसान जैसा है। ये मेरा एक सपना है, क्यों है मुझे भी नहीं मालूम है, कि मेरा बच्चा ये कर ले, फिर वो कर ले और फिर वो कर ले। इस कन्फ्यूजन में हम फंसे क्यों हैं? हम तो बड़े ही इनलाइटेंड भारत भूमि के लोग हैं। अभी देखिए, एनलाइटेंड भारत भूमि के लोग हैं, लेकिन हमारी जो पढ़ाई है वो भारतीय नहीं है। हमारा जितना भी एजुकेशन है वो पाश्चात्य है। ये नहीं कि बुरा है, बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारा भारतीय परंपरा में भी कुछ अलग नेगेटिव बातें हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान था हम बांटते नहीं थे। और अभी ये जो नया एजुकेशन सिस्टम वो सबके लिए है, लेकिन क्वालिटी में प्रॉब्लम है कि भारत का ज्ञान क्या है। मैं अगर एमबीए कॉलेज में गए, जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे, फिलिप कोटलर, स्टीवन कवी, ये सब पुरुष हैं, या तो यूरोप से हैं या तो अमेरिका से है। तो जो भी वो लिख रहे हैं वो उनकी संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है। तो अच्छा है, लेकिन वो पाश्चात्य है, शायद पश्चिमी समाज के लिए लिखा गया है। क्या वो लेखक भारत के सिचुएशन को समझता है? या हम बोलते हैं कि जो ज्ञान वहाँ पे है वो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही चलेगा। अभी देखिए, अमेरिका में सब लोग इंग्लिश बात करते हैं, भारत में सब लोग इंग्लिश बात नहीं करते, सब लोग हिंदी भी नहीं बात करते। हमारे यहाँ हमारे अगर आप नोट को देखो, वहाँ पे 17 भाषाएं हैं। क्या एमबीए प्रिंसिपल्स जो अमेरिका में बनाए गए हैं, जहाँ पे सब लोग एक भाषा बात कर रहे हैं, क्या वो प्रिंसिपल या वो तत्व यहाँ पे चलेगा? इसके ऊपर विचार भी नहीं होता। कहीं हम कुछ असंभव सी बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये वेस्टर्न अमेरिकन ड्रिवन एमबीए मॉडल हमारे यहाँ जड़े जमा चुका है। उसी पर कारोबार चल रहा है। सरकारें भी आजकल इन एमबीएस को बुला करके बड़ा प्रेजेंटेशन लेती हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप देखो तो वेस्टर्न मॉडल क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है और एक सोल्यूशन है। तो हमको लगता है एक प्रॉब्लम है, उसके लिए एक सोल्यूशन डाल दो। हम ये, क्योंकि हम उसके ऊपर चिंतन नहीं करते, ये नहीं देखते कि सोल्यूशन से नए प्रॉब्लम खड़े होते हैं।
कि एक रक्तबीज है कि आपने प्रॉब्लम तो डाल दी, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गया, लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये तभी समझ में आएगा जब आप एब्स्ट्रैक्ट में सोचो। अभी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में जाओ तो क्रिटिकल थिंकिंग समझा रहे हैं, क्यों? वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। मार्केटिंग का बंदा को क्रिटिकल थिंकिंग क्यों पढ़ाया जा रहा है, लिबरल आर्ट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? उनको अभी समझ में आ गया कि अरे एब्स्ट्रैक्ट की वैल्यू है। लेकिन हम वहाँ तक, जब वो हमें बताएंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ सचमुच एब्स्ट्रैक्ट की वैल्यू है। तो मतलब हम लीडर नहीं रहे, हम फॉलोअर बन गए। जब पश्चिमी देश हमें बताएगा कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट की वैल्यू है, तब हम एब्स्ट्रैक्ट, और कहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है? सबसे ज़्यादा मीमांसा या इंक्वायरी इंडिया में है, लेकिन हम उसको देखते भी नहीं हैं क्योंकि हमने उसको धर्म के शास्त्र जगह पे रख दिया, व्यापार में नहीं रखा है। हम पुराणों को धर्म ग्रंथ मानते हैं, व्यापार ग्रंथ नहीं मानते। हमको ये लगता है कि हम केवल हम सपने देखते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते उसको, क्योंकि हमने ये जो ज्ञान है इसके ऊपर ठीक तरह से नहीं देखा है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर आप उसका दर्शन नहीं किए हो तो उसको क्लासरूम में कैसे लेके आओगे? पहले से और अब में कुछ बदलाव नज़र आता है, क्योंकि आपने इसमें खुद बहुत पहल की है कि भारतीय दर्शन और सिद्धांत को समझा जाए और हमारे मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें लागू किया जाए। तो ये रियलाइजेशन है लोगों में, कंपनियों में, डिसीजन मेकर्स में? अभी एक सेंसिटिविटी हो गया है बिकॉज ऑफ द वेस्ट। अभी वेस्ट में सडनली नई शब्द आ गई है कि डाइवर्सिटी अच्छा है, प्लूरलिज्म अच्छा है, तो सडनली इंडिया में भी हम बोलने लगे कि डाइवर्सिटी। अभी हम तो डाइवर्स देश हमेशा रहे हैं। तो ये भी उन्होंने बताया, तब हम अब प्रेरित होकर सीख उसको ग्रहण किया। तो देखिए हम अभी हमारा माइंडसेट क्या हुआ है कि इसका प्रमाण हमेशा यूरोप में होना चाहिए, तभी जाके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रूफ दिखाओ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाओ। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अभी देखिए, जब MBA का केस स्टडीज जो होते हैं वो 90% केस स्टडीज तो यूरोपियन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, जापानीज शायद होते होंगे। What has become the problem? The problem is that we are looking to the West for direction without understanding India. तो अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, उस दिन मैं कॉन्फ्रेंस में था और वहाँ पे एक जेंटलमैन बोल रहे हैं कि देखो सिंगापुर में हम ये करते हैं, और लोग बोलते हैं कि बॉम्बे को भी सिंगापुर बनना चाहिए। सिंगापुर का पॉपुलेशन क्या है? 5 मिलियन, 50 लाख। हमारे यहाँ कितने हैं? 1200 मिलियन पीपल। तो ये अजम्पशन है कि जो सिंगापुर में चलेगा 50 लाख लोगों के लिए जो सिस्टम है, वही सिस्टम 1200 मिलियन पीपल के लिए भी चलेगा। ये एक अजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, सिंगापुर में 80% लोग हान चाइनीज हैं, मतलब एक जात के लोग हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक तरीके के सोचते हैं, एक प्रकार का खाना खाते हैं। हमारे यहाँ 17 भाषा है केवल करेंसी नोट में, मतलब बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है। तो वहाँ का रूल यहाँ पे चलेगा। तीसरी बात, अगर आप फॉर एग्जांपल अमेरिका में देखो, अमेरिका इज 4% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 17% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। इंडिया इज 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 4% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। तो एक गरीब देश है, अमीर देश है। ये 300 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है। वहाँ पे आपने रेड इंडियंस को मार डाला, अफ्रीकन्स को एनस्लेव किया और देश का निर्माण हुआ। हम किसका बलि चढ़ाना चाहेंगे? हमारा देश का सिस्टम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी इतना अलग है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यही सिस्टम यहाँ पे चलेगा, कॉपी पेस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हम अमेरिकन के जैसे बनेंगे तो अच्छे बनेंगे, चाइनीज़ के जैसे बनेंगे तो अच्छा बनेंगे, सिंगापुरियंस के जैसे बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। हम बम्बई को शंघाई बनाना चाहते थे, लेकिन शंघाई चाइनीज़ लोगों ने बनाया है, भारतीय ने नहीं बनाया। हमको कुछ और बनाना है जो हमारी संस्कृति से जुड़े हो, क्योंकि हमारी गरीबी अलग है, हमारा रूल्स अलग है, हमारे वैल्यूज़ अलग हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग सीरियस क्राइसिस में हैं क्योंकि हम लोग इंडियन मॉडल डेवलप नहीं कर रहे हैं अपने कारोबार में और अपने कामकाज में? देखिए, मूर्ख का मतलब क्या है? मूर्ख का मतलब है जो वही काम करता है और सोचता है कि कोई नया उससे कोई नया सोल्यूशन निकलेगा। वही काम करता रहेगा, वही बीज बोएगा, लेकिन कहेगा, रोज बरगद का बीज बोता है और बोलता है कि यहाँ से आम के पेड़ फल निकलेंगे। बरगद के बीज से आम के फल नहीं निकलते। अभी देखिए, पहले ज़माने में कहते थे कि केवल टीका और जनेऊ पहनने से आदमी ब्राह्मण नहीं बनता।
वैसे ही कोट डाल के लैपटॉप हाथ में रख के कोई धंधा नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। वो केवल इसे कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड और ज्ञान कांड और भक्ति कांड में बहुत फर्क है। एक्चुअल यथार्थ में क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द मार्केट प्लेस, इसके लिए आपको ना प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। अगर आप इंडियन सब बड़े बिजनेस हाउसेस का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, वो तो MBA नहीं करते थे। ये बात है कि उस्तादी सीख ली लेकिन उस्ताद का ज्ञान नहीं सीखा। तो यहाँ पे ज्यादा उस्तादी चल रही है। लेकिन फंडामेंटल्स, अगर आप रियल बिजनेसमैन को देखो तो फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछता है कि कस्टमर को देखो, कस्टमर की नीड्स को देखो। अगर आप एप्पल कंप्यूटर्स को देखो तो वो हमेशा कहेंगे कस्टमर, अभी इंडियन कस्टमर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कस्टमर। देवदत्त जी, ये जो आप एक्सप्लेन करते हैं कि पश्चिमी मॉडल में और हमारे मॉडल में फ़र्क क्या है, तो एक बड़ी विचित्र बात सामने आती है। वो ये है कि हम तो कारोबार में बहुत आगे थे, व्यापारी देश थे, लेकिन वो सिलसिला कहाँ हमारे हाथ से छूट गया और अब हम पश्चिमी किताब से अपने देश को और अपने मैनेजमेंट को फिक्स करना चाहते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, हिस्ट्री को अगर देखें तो बहुत साल हम व्यापार करते थे। मतलब हमारी व्यापार का मतलब क्या था, प्राइमरी इंडस्ट्री थी हमारी, मतलब फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री भी थी, क्राफ्ट्समैन थे बहुत, हमारे कारीगर बहुत फेमस थे, स्पेशली जो जो कपड़ा बनाते थे, जो जुलाहा थे, दैट वाज अ बिग इंडस्ट्री इंडिया में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा था और टर्शरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा था। हम ट्रेड बहुत करते थे। ट्रेड में डोमिनेट करते। हमारी जहाज होती थी और जहाज से हम जाते थे स्वर्ण भूमि, जैसे साउथ ईस्ट एशिया को जाते थे, हम अरेबिया को जाते थे। और हमारी कहानी है, अगर आप कालिदास की कविताएं को पढ़ें या हम भाष और भावभूति और बुद्धिस्ट जाटक कथाएं पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि लोग जहाज में बहुत दूर दूर तक जाते थे। फिर 10वीं शताब्दी में कुछ तो बदलाव आया। हमने कहा कि जो भी समुद्र के पार जाएगा वो जाति भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली एक्सटर्नल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हम जहाज में नहीं बैठते थे। हमने कहा कि ये हमने टर्शरी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया कि हम केवल प्राइमरी इंडस्ट्री में फोकस करेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में फोकस करेंगे और टर्शरी इंडस्ट्री हमने हमारे जो सामान हम अरबी लोगों को देते थे कि आप ट्रेड करो, हम बाहर नहीं जाएंगे। मतलब हमारा माइंडसेट इनवर्ड लुकिंग हो गया। ये 10वीं शताब्दी में शुरू हो गया। हमने किसी अरब लोगों को दे दिया, किसी और को दे दिया, लेकिन हम खुद नहीं जाते थे। फिर 15-16वीं शताब्दी में यूरोप लोग आ गए तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम ट्रेड करते हैं आपके लिए, आप केवल प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाइए। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में तो उनकी इंडस्ट्रीज जब चलने लगी तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है, हमारी फैक्ट्रीज बन गए, अभी आप केवल प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करो। तो मतलब टर्शरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया। फिर जब ब्रिटिश लोग आ गए तो धीरे धीरे उन्होंने हमारे जो क्राफ्ट्समैन को बंद करा दिए, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री टूट गया। तो हमको व्यापार का ज्ञान भी भूल गए। जो 2-3 समुदाय थे जैसे गुजराती या जैन वणिक समाज थे, उनको थोड़ा बिजनेस का ज्ञान था, लेकिन बाकी सब हम केवल क्या बोलते हैं फार्मर्स की लैंड बन गए। हम रॉ मटेरियल बनाते थे यूरोपियन फैक्ट्री के लिए। तो मतलब 1000 साल से धीरे धीरे लक्ष्मी का ज्ञान, लक्ष्मी के जो अर्थशास्त्र का ज्ञान कम होता गया। और फिर दूसरी थी जाति प्रथा थी, तो एक के पास दूसरे का ज्ञान नहीं था। तो जो ज़मीन जिसको फार्मिंग का नॉलेज था उसको ट्रेड का नॉलेज नहीं था, ट्रेड को जिसका नॉलेज था उसको फार्मिंग का नॉलेज नहीं था। तो एक्सपोजर ही नहीं था। इंडिया को वेस्ट के बारे में पता नहीं था, हमारा एक्सपोजर नहीं था, हमारा दिमाग। अभी देखिए संस्कृत में बहुत अच्छा शब्द है ब्राह्मण। ये शब्द आता है ब्रह और मन से, मतलब मन को बढ़ाओ। इसी से मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है कि आपका जो मन है उसको ब्रह बना, जैसे कमल के फूल के जैसे शुड इंक्रीज। लेकिन हम धीरे धीरे करके हमारा देश, खुद इस देश जहाँ से ब्राह्मण शब्द उत्पत्ति हुई, वो धीरे धीरे बंद होता गया और हमारा दिमाग अभी बंद है। एक तरफ तो हम बंद हुए, हाँ। और अंदर में समाज के रूप में खंडित हुए, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अभी हमारी परिस्थिति कैसी है? अभी भी ऐसी है। अभी क्या कर रहे हैं हम, जब कॉलेज में जा रहे हैं, जब बच्चे जा रहे हैं कॉलेज में, मैं देखता हूँ क्योंकि मैं बहुत पढ़ाता हूँ लोगों को कि दिमाग नहीं खोलते। बोलते कि आप हमें बताओ,
हमको अगर पसंद आए तो हम उसका ग्रहण करेंगे। ग्रहण का मतलब क्या है? हमारा दिमाग लाइब्रेरी के जैसे है, हम किताब रखेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं कारपेंटर की किताब आपको दूँ तो आप कारपेंटर नहीं बनोगे, आपको कारपेंटरी करनी पड़ेगी, अमल करनी पड़ेगी, केवल सोचने से नहीं। आपको यू हैव टू डू समथिंग। ज्ञान कांड के साथ कर्म कांड होना चाहिए, और अगर ज्ञान और कर्म के साथ अगर भक्ति नहीं होगी, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, तो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट इज मिसिंग टुडे। व्हाट इज हैपनिंग इज हम पाठ कर रहे हैं, जैसे पाठशाला में पाठ मेमोराइज कर रहे हैं। मेमोराइज करने से ज्ञान नहीं आता, हम रट्टा मार रहे हैं। और क्रिटिकल इंक्वायरी, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, हाँ, वो हमारे पूरे पढ़ाई लिखाई के तरीकों में नहीं है। तो इस वक्त आप जब इतना घूमते फिरते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, और अचानक हमारे यहाँ भी बहुत सारे MBA स्कूल्स मशरूम हो गए हैं और हम लोग बड़ी बड़ी अमेरिकन जार्गन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी की हालत कैसी है और चिंता कितनी बड़ी है, चुनौती कितनी बड़ी है? बहुत बुरी है। क्योंकि मैं अगर किसी क्लासरूम में मार्केटिंग का लेक्चर है तो मुझे गेस्ट लेक्चर के हिसाब से तो मैं पूछता हूँ, तो मार्केटिंग क्यों करते हैं? वाई डू यू डू मार्केटिंग? कुछ मेमोराइज्ड वाला आंसर आता है मुझे, टेक्स्ट बुक के पॉइंट 1 पॉइंट 2 पता नहीं तुम। तो फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा, तुम जाके बगल वाले पान वाले दुकान में जाके पूछो कि वो मार्केटिंग कैसे करता है। तो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि पान वाला भी मार्केटिंग करता है, क्योंकि उनको तत्वज्ञान नहीं समझा कि जो भी बिजनेस करता है उसको मार्केटिंग की आवश्यकता है। उसको ये नहीं लगता है कि जो पान वाला है वो भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके बगल में बैठ के खड़े होकर देखो वो मार्केटिंग कैसे करता है। नहीं, हमको लगता है कि केवल सूट टाई पहन के एयर कंडीशन ऑफिस वाले MBA बिजनेस करते हैं, और जो दुकान में बैठते हैं, जो दुकानदार है, वो बिजनेस नहीं करता। तो मतलब दिमाग नहीं खुला है। जो व्यापार कर रहा है वो ब्राह्मण नहीं बन रहा है। And as I know, the technical word of the Brahmin is his mind which is expanded. वो नहीं है, व्यापक दृष्टि। व्यापक दृष्टि, बिल्कुल। तो अभी का जो माहौल है, जिसमें राजनीति जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन इस देश को चलना है उद्यम से, अच्छे मैनेजमेंट से और अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप से। तो चलते चलते, हालांकि मुझे पता है कि आप प्रिस्क्रिप्शंस नहीं देते, लेकिन अगर इस समस्या को फिक्स करना हो तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि स्टूडेंट को अपने आप को यजमान समझना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, स्टूडेंट अपने आप को देवता समझ रहा है। इसका मतलब क्या है? यजमान पहले देता है फिर लेता है, देवता पहले लेता है फिर देता है। तो फिर आजकल स्टूडेंट्स जो है बोलते हैं कि देखिए, हमने आपको डोनेशन दे दी, आप हमको सर्टिफिकेट और जॉब दे दीजिए। ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा मूल्य क्या है मार्केट में। मैं तुम्हें 2 लाख का नौकरी क्यों दूं, 8 लाख का नौकरी क्यों दूं? इंटरव्यू में पूछता हूँ लोगों को, बच्चों को, कि अच्छा तुम मांग रहे हो, कितने पैसे मांग रहे हो, तुम्हारा मूल्य क्या है? तो बोलते हैं 6 लाख। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो वो डर जाता है। अच्छा, किसने कहा तुम्हारा मूल्य 6 लाख है? इसलिए मैं इस कॉलेज से आया हूँ, इसलिए मुझे 6 लाख दीजिए। अच्छा, मैं कॉलेज नहीं मानता, तुम्हें खरीद रहा हूँ, उसे नहीं खरीद रहा। अभी जब शब्द इस्तेमाल करते हो खरीद रहा हूँ, तो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शब्द के माध्यम से आप उनको टोकते हो, देखते हो कि रिस्पॉन्ड कैसे करता है बच्चा, और वो डर जाता है कि मैं बोलता, तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो, उसका मूल्य बताओ। उसको समझ में नहीं आता है ये पूछ क्या रहा है। उसको ये नहीं पता कि जब मैं कंपनी में आता हूँ, मेरे वजह से कंपनी में कुछ वृद्धि होगी, उस वृद्धि का एक भाग मुझे दिया जाता है सैलरी के हिसाब से। अगर तुम वृद्धि नहीं ला रहे हो तो तुम्हें नौकरी क्यों दूं? उसको ये कोरिलेट नहीं कर पाता है कि उसकी सैलरी और कंपनी के बैलेंस शीट का रिलेशनशिप क्या है। मतलब तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे स्वाहा से क्या तथास्तु मिलने वाला है, ये समझ नहीं है। एक तरफ समझ नहीं है और दूसरी तरफ हम लोगों ने भी माहौल से उसको सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है, जिससे बाहर निकलने की जरूरत है। बिल्कुल। MBA से आगे के इस दूसरे हिस्से में चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। देवदत्त जी, आपका बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को ये बता दें कि अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे और आपके अरमानों की, एम्बिशंस की, महत्वाकांक्षा की, क्योंकि CNBC आवाज़ का उद्घोष वाक्य है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसे विपरीत, प्रतिकूल और कठिन माहौल में फिर भी इस यात्रा पर आप कैसे आगे बढ़ें, इसी के लिए हम लेकर के आए हैं शास्त्रार्थ। इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते का।